नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि पैसे को संभालना बहुत मुश्किल काम है। आज हम सोनू शर्मा के बताए 7 बहुत ही आसान हैक्स को समझेंगे जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से कई लोगों के लिए पर्सनल फाइनेंस मतलब पैसों का हिसाब किताब एक बहुत बड़ी टेंशन वाली पहेली जैसा बन जाता है ना? पर सोचिए, अगर इसे सुलझाने का कोई आसान रास्ता मिल जाए तो। और बस यहीं पर सोनू शर्मा का एक वायरल वीडियो काम आता है। इसमें कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी गाइड है जिसमें फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए 7 सीधे साधे शॉर्टकट बताए गए हैं। इतना आसान कि कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले उन हैक्स की बात करते हैं जो एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इन्हें आप अपने फाइनेंशियल घर की नींव समझ लीजिए। चलिए देखते हैं पहला हैक। ये वो सबसे पहला और जरूरी कदम है जो पूरी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय कर सकता है। देखिए, किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए ये जानना तो जरूरी है कि हम खड़े कहाँ हैं। ये हैक बस इसी बारे में है, अपनी असली फाइनेंशियल सिचुएशन को ईमानदारी से समझना। सही शुरुआत यहीं से होती है। ओके, तो अब आता है दूसरा हैक। अपनी सिचुएशन पता चल गई, अब अगला कदम है खुद को सेफ करना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, है ना? इसीलिए दूसरा हैक है एक सेफ्टी नेट, मतलब एक इमरजेंसी फंड तैयार करना जो किसी भी मुश्किल समय में गिरने से बचाता है। और अब इस मजबूत नींव का तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा अपनी सोच, क्योंकि पैसों का खेलना नंबरों से पहले दिमाग में खेला जाता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एक मजबूत नींव के लिए पैसे को लेकर अपनी सोच बदलनी पड़ती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं वाली सोच से निकलकर पैसे कमाने के मौके कहाँ हैं वाली सोच पर फोकस करना, बस यही गेम चेंजर है। तो फाउंडेशन अब मजबूत हो चुका है। अब उन स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ते हैं जो असल में वेल्थ बनाने यानी पैसा बढ़ाने पर फोकस करती हैं। देखते हैं ये कैसे होता है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो ये है चौथा हैक जो हमें सिर्फ पैसे बचाने से आगे ले जाकर वेल्थ बनाना सिखाएगा। यहाँ पर पूरी सोच ही बदल जाती है। सिर्फ पैसे के लिए काम करने के बजाय ये हैक सिखाता है कि अपने पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए, मतलब पैसिव इनकम या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना। पांचवां हैक इसी आइडिया को एक स्टेप और आगे ले जाता है। ठीक है, पैसा हमारे लिए काम कर रहा है, पर क्या हम अपनी कमाने की कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं? ग्रोथ का मतलब सिर्फ बचत करना नहीं होता। पांचवा हैक हमें सिखाता है कि अपनी कमाई की क्षमता को लगातार कैसे बढ़ाएं, चाहे वो नई स्किल सीखकर हो या फिर इनकम के नए रास्ते ढूंढकर। ठीक है, तो पैसा कमाया, उसे बढ़ाया। अब छठा हैक बताता है कि उसे सुरक्षित कैसे रखना है। देखिए, जैसे जैसे किसी की दौलत बढ़ती है, उसे सुरक्षित रखने की जरूरत भी बढ़ जाती है। ये हैक हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी बनाया है उसे इंश्योरेंस जैसे तरीकों से प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। और अब हम आ गए हैं आखिरी यानी 7वें हैक कर। ये वो हैक है जो इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर कामयाबी की गारंटी बन सकता है। असल में फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये हैक इस बात पर जोर देता है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी आदतें कैसी हैं। इसे समझना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। तो हमने ये 7 हैक्स देख लिए, पर इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब इन सब के पीछे एक सबसे बड़ा आइडिया क्या है? और सार बस इतना सा है। फाइनेंशियल कंट्रोल मुश्किल फॉर्मूलों से नहीं आता, बल्कि ये आता है छोटे छोटे लगातार लिए जाने वाले एक्शन से। सब कुछ आसान और मैनेजेबल स्टेप्स से शुरू करने के बारे में है। तो ये थे वो 7 आसान हैक्स। अब सवाल सिर्फ एक है, किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी का अगला कदम इनमें से कौन सा होगा? अपनी कहानी बदलने के लिए आज कौन सा एक हैक अपनाया जा सकता है?